छोटी बहू। बहुत हिम्मत बढ़ गई है तेरी, हाँ? अकेले अकेले घर से बाहर निकल गई। बाप मर गया तेरा। खबरदार देवर जी, अगर आपने दोबारा इस पर हाथ उठाया तो बड़ी भाभी अब आप सिखाएंगी मुझे मेरे बच्चे को कैसे पालना है, इसकी कैसे परवरिश करनी है, आप सिखाएंगी मुझे। अरे आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? पूजा है घर में, माता आई हैं, खुशियां मनाइए। अरे उल्टा आप लोग ने ये सब गोलमाल शुरू कर दिया। हमारा घर परिवार बर्बाद हो गया है। बोल्टो, अगर घर किसी का बर्बाद हुआ है तो मेरा हुआ है। अपना घर मत बोल, और एक ही गलती बार बार क्यों कर रहा है? ठीक है बड़ी मामी, पूजा खत्म होते ही ना हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। वैसे एक मकान ढूंढ लिया है मैंने, जैसी पूजा खत्म होगी हम चले जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। और ये पारो, इसके पंख काटने का वक्त तो अब आ गया है। बात अगर घर छोड़कर जाने की है ना, तो घर छोड़कर आप जाएंगे अकेले। मैं अपनी ये गृहस्थी तोड़कर आपके साथ नई गृहस्थी बसाने नहीं जाऊंगी। क्या? अरे वाह महारानी, कौन से घराने से हो आप जो नई घर गृहस्थी नहीं संभालोगी? नई गृहस्थी तुम अपनी जेठानी, देवरानी या बड़ी मामी के साथ संभालोगी, उनकी गृहस्थी संभालोगी, इनके परिवार का हिस्सा बनोगी। और अपने पति और सासू माँ का क्या? देखा कैसा कलयुग आ गया है। मजली, तू चली जा इन लोगों के साथ। तेरा पति और तेरी सास ही तेरी गृहस्थी है। ले जाओ इसे, और तुम सब भी चले जाओ यहाँ से। माँ हम किस लिए? ये तो मेज दीदी की मर्जी होनी चाहिए ना कि वो कहाँ जाएंगे और कहाँ किसके साथ रहेंगी। आप तो देख ही रही है ना, इनके पति तो सबके सामने धमकी दे रहे कि वो तो सिर्फ इनके पंख काटने के लिए लेके जा रहे हैं। सही तो कह रहे हैं। बस आना बहुत हो गया। आपकी जो हरकतें हैं, आपके भी पर काटने की जरूरत पड़ सकती है। आप कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो। कोशिश करके देख लीजिए, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी जैसी लड़कियों के पंख काटना आसान नहीं है। हाँ, क्योंकि सरदार हो ना तुम इन सब की। अगर ढंग के घर से बहू ना लाओ ना तो ये सब ही होता है। बोल्टो दादा, मैंने आपसे कई बार कहा और कई दिनों से कहती आ रही हूँ कि मेरे परिवार वालों के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा मत कही। होते कौन है आप मेरे परिवार के बारे में कुछ भी कहने के लिए? अरे चुप हो जाओ आप लोग। माँ दुर्गा पधारी आपके घर। अरे माँ की आराधना के लिए इतना कुछ किया और अब चिल्ला चिल्ला कर अशांति फैला रहे हो। और पलटू तू भी ना, घर में देवी आई है, ढंग से उनका स्वागत कर। और काम का क्या है, मोहल्ले में इतने सारे लोग हैं, काम मिलजुल कर हो जाएगा। क्यों दुर्गा बोदी? सही कह रही हो आप ही लोगों का सहारा है, वरना बाकी सब तो घर छोड़कर ही जा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ रुकना मतलब हमारा ही अपमान है। आजकल आप तो हमारी इज्जत करती नहीं है। ऐसा लगता है कि आपने तो हमें इंसान समझना ही छोड़ दिया है। क्यों देवर जी, आज तक आप लोगों ने मेरी कब इज्जत की थी? आज मैं भी वही कर रही हूँ। घर की बहुएं बहुओं की तरह रहें, लड़कों की तरह आवारागर्दी करने की क्या जरूरत है? शोभा देता है ना। अच्छा छोटी, इस घर में मैं ही तुझे बहू बनाकर लाई थी, अब ये सारी बातें मुझे तुझसे सीखनी पड़ेगी। एक बात कह देती हूँ छोटी, ये मुझसे नहीं होगा। अगर तुम लोगों को घर छोड़कर जाना है, चले जाओ। अगर जरूरत पड़ी तो अकेले रह लूंगी मैं, लेकिन तुम लोगों को यहां से जाने से नहीं रोकूंगी। माँ आप अकेले क्यों रहेंगी? हम क्या बाढ़ के पानी में बहकर आए? माँ क्या हो गया आपको?
मुझे अपनी माँ ही पहचान में नहीं आ रही। क्या कर रहे हो आप? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कैसे पहचानेगा तू अपनी माँ को? हाँ, अब तेरी माँ बदल जो गई है। पहले तेरी माँ इंसान होने का नाटक करती थी और अब तेरी माँ इंसान हो गई है। और ये बदला है मुझे मेरी बहुओं ने। इन्होंने मेरी आंखें खोल दी है। माँ शांत हो जाइए और ये सब छोड़िए ना। देखिए दुर्गा माँ की प्रतिमा आई है, कब से आ चुकी है और हमने अब तक स्वागत आरती भी नहीं की है। वो भी तो करना है ना। आज पहली बार दुर्गा माँ हमारे घर पधार रही है। अब बौर दीदी मेरे कमरे से साड़ी ले आई है ना। हाँ जा रही हूँ। अरे वो जाने से पहले मैंने वो आरती की थाली सजाई थी ना, कहाँ रखी है वो? मैं लेकर आ। मारो, अगर तुमने अपने आप को इस पूजा से अभी इसी वक्त अलग नहीं किया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं तैयार हूँ। क्या कहा? इतनी बड़ी बात? आप बोल सकते हैं तो क्या मैं नहीं बोल सकती? तुम्हारे बाप से फोन पर बात हुई है मेरी। मैंने उन्हें तुम्हारी कबड्डी वाली कहानी सुनाई है, बड़ा खुश हुए सुनकर। अब तुम्हें मायके में भी जगह नहीं मिलने वाली है। लेकिन हमारे घर और दिल में मेज दीदी के लिए हमेशा जगह है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है पोल्टू दादा। आप अपना देखिए, इन्हें जगह मिलेगी कि नहीं ये सोच के अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं। तुम चुप रहो, यह हमारा आपसी मामला है। अपना दिमाग दौड़ाना बंद करो। अरे पोल्टू दादा, अब जिसके पास दिमाग होगा वो लोग तो दिमाग को दौड़ाएंगे ना। अब आपके पास दिमाग नहीं तो आप कैसे दौड़ा सकते हैं? मेरे पास है इसलिए दौड़ा रही हूँ। खैर बौर दीदी रहने दीजिए, मैं खुद ही जाके सब ले आती हूँ। अरे चलो जी वो हमारे प्लान का क्या? तो चलना फिर। अब आना, हम भी आते हैं। चल। मैं आज आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, जिसे सुनकर शायद आप लोग बहुत खुश हो जाए। कैसी बात? बताती हूँ। हमने आज पहले से ही तय किया था कि आज दुर्गा माँ की स्वागत आरती तो होगी, क्योंकि दुर्गा माँ पहली बार पधारी है हमारे यहाँ। लेकिन आज दुर्गा माँ के साथ साथ एक इंसान की भी स्वागत आरती होगी। पहले इंसान की पूजा होगी, फिर दुर्गा माँ की पूजा होगी। तभी तो दुर्गा माँ भी खुश होंगी ना। और फिर इंसान ही तो भगवान की सबसे बड़ी सृष्टि है। इंसान ही तो भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना? हाँ, लेकिन हर इंसान भगवान नहीं कहला सकते। जिनमें सिर्फ दिव्य शक्तियां होती है ना, केवल वो भगवान कहला सकते हैं। और हमने भी एक ऐसे इंसान को ढूंढ लिया है जिसके अंदर दिव्य शक्तियां हैं। और पहले हम उस इंसान की ही स्वागत आरती करेंगे। किस इंसान की स्वागत आरती? कोई पंडित जी आ रहे हैं या कोई महाराज आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आपको अभी पता चल जाएगा। मामी माँ, आप जरा यहाँ आकर खड़े हो जाइए ना। तुम लोग मुझे वहां पे क्यों खड़ा करोगी? अरे यहाँ खड़े खड़े अच्छे से दिख रहा है सब। नहीं नहीं, बस एक बार आ जाइए ना। आइए ना माँ, माँ आइए ना। दुर्गा माँ से पहले ये किसकी आरती उतारने वाली है? पागल हो गए क्या ये सब? जाने दीजिए ना ठाकुर जी, क्या जरूरत है आपको इस सब में पढ़ने की? मुझे भी कोई जरूरत नहीं है इसमें पढ़ने की। इन्हें जो करना करने दीजिए। बर्बादी का खेल खेल रहे हैं। अब सच में हमें ये घर छोड़कर चले ही जाना चाहिए। छोटे मामा, अगर हम ये घर छोड़ के चले गए ना तो आप और हम सब साथ में रहेंगे, एक साथ मिलकर इन्हें मजा चखाएंगे। ये खुकुन दादा की तो वैसे भी ज्यादा कमाई नहीं है, सबको पता ही है।
और रही बात छोटू की, तो उसकी कमाई से ये घर कितने दिन चल पाता है कितने नहीं हम देखते हैं। लेकिन पोल्टू, तेरी बीवी ने तो साथ चलने से मना कर दिया ना। छोटे मामा सिर्फ जाएगी नहीं बल्कि साथ जाने के लिए गिड़गिड़ाएगी भी। आप बस देखते जाइए। क्या है ना, मायके वाले दाना पानी तो देंगे नहीं उसे, कितने दिन उसका खर्चा उठाएंगे, घूम फिर के उसे हमारे साथ ही चलना पड़ेगा। ये जो अभी सुर गा रही है ना, ये इसका सारा गाना बजाना बंद हो जाएगा। बस आप देखते रहिए। आप लोग बेफालतू में क्यों उलझ रहे हैं? जो बात अवॉइड की जा सकती है उसको अवॉइड कीजिए ना। और देखिए, मुझे तो काफी मजा आ रहा है ये पूजा की तैयारियां देखने में। तू तो चुप कर टुकुम, तुझे तो हमेशा ऐसे तमाशा देखने में मजा आता है। अरे तू खुद की बीवी को संभाल, हाँ, उसके बारे में सोच। उसे भी तो बिगाड़ रही है ना ये छोटी बहू। मेरी पत्नी के साथ ना किसी ने कुछ नहीं किया, वो बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ उसकी ये सारी एक्टिविटीज देखकर। आपको इतनी दिक्कत है ना, तो मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा अपने काम के वक्त। वैसे भी उसको वहां जाके ना यहाँ से तो ज्यादा ही मोटिवेशन मिलेगा। और मेरे वहाँ के जो लोग हैं ना, उसको मोटिवेट करेंगे। उनको ऐसी स्मार्ट औरतें काफी पसंद है। आना से तारों को चुरा जी। गलियों को जगमगा दे, फूलों की खुशबू उड़ा के घर आंगन महका दे। बोलो दुर्गा माई की जय। मेरे पास क्यों आ गई? अब क्या किया मैंने? अरे बड़ी माँ, आप हमें अपना काम करने दीजिए और आप ना चुपचाप खड़ी हो जाइए। क्या हो रहा है? माँ, हम पहले आपकी स्वागत आरती करेंगे। उसके बाद माँ दुर्गा की। हमारे घर की माँ दुर्गा तो आप ही है ना। कई लोगों ने अपमान किया है आपका बहुत बार, हम सबका भी करते हैं। हर औरत के अपमान का जवाब देंगी आप। और इसीलिए आज माँ दुर्गा की स्वागत आरती से पहले हम आपकी आरती करना चाहते हैं। आप ताकत है हमारी, और आज हम अपनी असली शक्ति की आरती करना चाहते हैं। ओ दादा, आ जाइए। ये सब क्या कर रही हो तुम लोग मेरे साथ? मैं इस काबिल हूँ क्या? नाटक चल रहा है और क्या। बिल्कुल सही कर रहे हैं माँ। इस घर में सबसे पहले पूजा आपकी होनी चाहिए। आपने हमारी परवरिश की, आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमें ये दुनिया दिखाई, हमें इस दुनिया में चलना सिखाया। और वो कहते हैं ना, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। इसीलिए आपकी पूजा सबसे पहले करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। भले ही ये दूसरों को समझ में ना आए, पर मुझे समझता भी है और मैं मानता भी हूं। छोटू, बहुओं ने बिल्कुल सही किया है। हाँ हाँ, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप लोग अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। अरे देखो देखो इस घर की बहुओं को, और एक हम लोगों की बहू है, जब तक लड़ ना ले उनका खाना ही हजम नहीं होता। और एक ये देखो कितनी अच्छी बहू है, अपने सास की आरती उतार रही है, माता जी समझ के इज्जत दे रही है। इन चारों बहुओं में से उनकी तो 2 सगी बहुएं भी नहीं है, फिर भी देखो चारों कितना सम्मान और इज्जत दे रही है दुर्गा जी को। ये देखकर मेरी तो आंखें भर आई। दुर्गा माँ, इनका प्यार दुलार ऐसे ही बरकरार रखना। दुग्गा दुग्गा। क्या मैं सच में इस सम्मान के काबिल हूँ? जी माँ, सिर्फ आप ही इस घर में सम्मान के काबिल है।
भरोसा कीजिए माँ, मैं बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रही हूँ, जो भी कह रही हूँ ना सच कह रही हूँ। आप हमारी देवी दुर्गा हो, हमारी अपनी माँ दुर्गा माँ, हमारे परिवार की दुर्गा माँ। कभी तीखी है बड़ी वो, कभी मीठी गुड़ की डली है, खुशियों का मोल जाने वो, उसकी हर ख्वाहिश बड़ी है, बांट सके खुशियाँ सबको, बस इतनी है आरज़ू। दीदी बोलो दुर्गा माई की जय। देखा बहुदी, आज फिर से मेरी बहुओं ने कान कर दिया है। अब हमारी माँ दुर्गा की आरती करने की बारी है, शुरू करें? छोटू, अब क्या करेगा तो? हाँ, तेरा तो सब चला गया। मैं तो अपनी बीवी को डिवोर्स की धमकी दूंगा ना, तो वो दौड़ी दौड़ी भागी भागी वापस आ जाएगी। तू तो डिवोर्स भी नहीं दे सकता, तू चाहेगा भी ना तो भी वो तुझे डिवोर्स नहीं देगी कभी भी। तेरी बीवी डेंजरस जो ठहरी है, देख रहे हैं ना क्या चल रहा है इस घर में। ऐसे में तू कैसे रह पाएगा इसके साथ? और बड़ी मामी को तो अपने वश में कर लिया है, और तुझे भी ऐसे ही नचाती रहेगी और तू नाचता भी रहेगा। बड़ी मामी को जरिया बनाकर अपने सारे के सारे काम अपने सारे कारणों में करती रहेंगी। जो नहीं करना चाहिए वो भी करेंगे। तो दादा मैं सोच रहा था कि आना की माँ को फोन करूँ आज। माँ को फोन करके क्या फायदा? ना उसके पास पैसा है ना घर, वो तो खुद दूसरे के घर में पड़ी रहती है। मैं और क्या करूँ दादा, बचा भी कौन है? हाँ, इसके बड़े पापा और बड़ी माँ, मैं उनसे मिलकर आऊं क्या? उनको बोलूं सब कुछ? तो यही कर, आखिर में वो भी इस लड़की को अपने घर में जगह नहीं देंगे, बॉयकॉट कर देंगे उसको, और हो सकता है उसकी माँ को भी अपने घर से निकाल दें उसकी बेटी की हरकतों के चलते। शायद बात बन जाए। लगता है आज जाकर हमारे घर में भगवान ने कदम रखे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वयं देवी माँ हमारे घर पधारी हो। अपनी माँ की हमने आज तक इतनी इज्जत नहीं की, पराई घर की इन लड़कियों ने आके उनको इतना सम्मान दिया है आज। ऐसा सम्मान तो हमने भी आज तक नहीं दिया माँ को। दादा भाई ऐसा नहीं है, सम्मान तो हमने भी बड़ी माँ को दिया, पर क्या है ना, वो हमारी अपनी माँ है तो इसलिए शायद हमने उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया होगा। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ना बड़ी माँ के चेहरे पे कोई मुखौटा लगा हुआ था जो हम देख ही नहीं पाए कभी। आज शायद लगता है कि बहुओं ने ना उनका मुखौटा उतार दिया। आज बड़ी माँ का असली चेहरा देख के सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है टुकुर। मेरी बीवी, तेरी बड़ी भाभी इतना कुछ कह सकती हैं, इतना अच्छा गाती है, मैंने कभी नहीं जाना था। क्या हम इन्हें अच्छे से पहचानते थे? दादा भाई अब मेरा सोचिए, मैं खुद कितना लिबरल हूँ। मैंने तो मीता से कितनी बार बात भी की है, पर उसने मुझे कभी बताया ही नहीं कि वो इतनी अच्छी साइकिल चलाना जानती है। हो सकता है कि शायद वो डर रही थी या फिर उसको ट्रस्ट नहीं था मुझ पे। दादा भाई मुझे ऐसा लगता है हम ना अपनी पत्नी के कभी करीब जा ही नहीं पाए। कहीं ना कहीं कुछ तो दूरियां रह ही गई। ये इतना पैसा कहाँ से ला रही है? कहाँ से कमा कर लाती है ये पैसा? वो जो फूड फेस्टिवल नहीं हुआ था वही होगा पैसा। उससे कहाँ इतना होगा, उससे तो वो तीर्थ यात्रा की होगी ना, उसी में खर्च हो गया होगा सारा पैसा। इस पैसे के पीछे ना कोई राज तो है।
जरूर इसे कोई और पैसा दे रहा है। इस लड़की का ना चरित्र ठीक नहीं है। अगर हम ये साबित कर दे ना तो भाभी को हम वापस लाइन पर ला सकते हैं। लेकिन साबित कैसे करेंगे ठाकुर जी? अब कोई और सबके सामने थोड़ी पैसे देगा। साबित करने के लिए सबके सामने पैसों का लेन देन दिखाने की जरूरत नहीं है भाभी। साबित करने के और भी कई तरीके हैं। जब अगर ये घर छोड़ना ही है ना तो मैं इसे पूरी तरह से बर्बाद कर कर ही जाऊंगी, ताकि ये लड़की पूरी जिंदगी याद रखे। फिर इसे भी धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। ये पैसे उड़ाना, पैसे देकर लोगों को खरीदने की जो आदत है ना, इसकी तो मैं धज्जियां उड़ा कर रख दूंगी। पहचानती नहीं है मुझे, इसे तो मैं ऐसा डसूंगी ना कि पानी तक नहीं मांगेगी। हर छोटू तो ऐसे ही उससे छिड़ा हुआ है, बस एक सबूत की जरूरत है। ये छोटू भी उसे छोड़ ही देगा। फिर देखना ये लड़की नाक रगड़ेगी हमारे सामने। मैं बाज की तरह इस पर नजर गड़ाकर बैठी हूँ। सबूत अगर नहीं भी मिला ना तो मैं सबूत तैयार कर भी सकती हूँ। यही सही रहेगा, यही होना चाहिए इस लड़की के साथ। बहुत उड़ रही है ना, सारा घर अपने सर पर उठा रखा है इसने। हमारी तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। अरे भिखारियों जैसी हालत कर दी हमारी।